हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो लास्ट की वीडियो में हम देख चुके हैं लिमिट्स के कुछ एग्जांपल्स या मैं बोलूं लिमिट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के कुछ मेथड्स। इस वीडियो में हमारे पास एक नया टॉपिक है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्री हर जगह कैसे आ जाती है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हर जगह कहीं ना कहीं पे अपनी जगह बना ही लेती है। ठीक है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास कुछ ज्यादा है नहीं, बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा इज 0, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 ऑफ cos थीटा इज 1, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 ऑफ sin थीटा बाय थीटा इज 1 एंड लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 ऑफ tan थीटा बाय थीटा इज 1। बस ये इतने से फॉर्मूले हैं। याद क्या रखना है, थीटा काय में है, रेडियंस में है। ठीक है, और क्या ध्यान देने की चीज है कि जब भी आप लिमिट यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो आपको ध्यान रखना है कि जो यहां पर थीटा हो वही थीटा डिनोमिनेटर में हो। जैसे अगर यू है sin 2x और नीचे सिर्फ x दिख रहा है तो इसकी लिमिट 1 नहीं आएगी। आपको नीचे भी क्या दिखना चाहिए, 2x दिखना चाहिए। तो आपको जो यहां पर थीटा होगा वही थीटा यहां पर क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ओके, साइन के साथ भी टेन के साथ भी किसी भी केस में आप लेंगे तो आपको जो थीटा है वो सेम दिखना चाहिए। उसके लिए आप कुछ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना पड़े तो वो करना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। चलिए अब क्या करते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके चलिए, एग्जांपल्स में मेरे पास क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास कि लिमिट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स, ये मेरे को गिवन है, और x टेंड्स टू 0 ऐसा गिवन है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि या तो मैं x को अलग अलग कर दूं, ठीक है, लेकिन x को अलग करने के बाद 1/x 1/0 बन जाएगा, कोई फायदा नहीं है। तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे हमने क्या पढ़ा था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, राइट। ऐसे ही कुछ फॉर्मूलाज और होते हैं। cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा which is again equal to 1 minus 2 sin square theta which is again equal to 2 cos square theta minus 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए यहां पर क्या दिख रहा है आपको, cos x दिख रहा है और 1 दिख रहा है। तो आप क्या ट्राई करेंगे, आप इस फॉर्मूले का यूज करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, देखिए अगर ये 2 sin स्क्वायर थीटा को मैं इधर ले लूं तो कुछ ऐसा बन जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा, राइट। तो जो भी यहां पर थीटा चलेगा उसका मुझे यहां क्या लेना है, हाफ। 2 थीटा था तो यहां क्या हो गया, हाफ हो गया, राइट। अब यहां पर x है, अगर यहां पर x है तो जब मैं इसको साइन में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x अपॉन 2। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। 1 माइनस cos x को मैं लिख दूंगा 2 sin स्क्वायर x बाय 2 अपॉन x। cos x था ना, अगर cos x है तो sin स्क्वायर में क्या हो जाएगा, x बाय 2, राइट। चलिए अब मुझे क्या दिख रहा है, मुझे कुछ ना कुछ करके इसको इन में से किसी फॉर्मूले में स्प्लिट करना पड़ेगा। तो देखिए मैं कुछ ऐसा करूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 टू sin x बाय 2 अपॉन x इनटू sin x अपॉन 2। ठीक है, कुछ नहीं करा मैंने, सिर्फ पार्टीशन कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो क्या मैं इस 2 को यहां ला सकता हूं, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय 2 अपॉन x बाय 2 इनटू sin x अपॉन 2, राइट। कुछ ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा ये। अब आप खुद देखिए मैं क्या करूंगा, वापस से मैं फॉर्मूला का यूज करूंगा जिसमें होता है लिमिट fx into gx is equal to limit fx into limit gx। so limit fx limit fx क्या है मेरा, sin x by 2 upon x by 2 into limit x tends to 0 of sin x by 2। अब देखिए लिमिट x tends to 0 of sin theta by theta 1 डॉट इनटू
लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ sin थीटा, sin थीटा की जब भी लिमिट 0 जाती है तो क्या मिलता है मुझे 0, तो आंसर क्या आ गया मेरा सी। था सिंपल, कोई ज्यादा ट्रिक नहीं है, आप खुद ही देखिए कितना साफ सुथरा है, कोई कोई ट्रिक नहीं है, सिंपली बस मुझे जो मेरे फॉर्मूलाज हैं उनको इस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाते ही लिमिट लगा दी और मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा करते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x अपॉन sin 2x, sin 4x अपॉन sin 2x, ये मेरे पास एक क्वेश्चन। ठीक है, अब आप देखिए ऊपर नीचे दोनों तरफ साइन दिख रहा है। ठीक है, मुझे क्या दिखना चाहिए, ऊपर अगर साइन है तो नीचे मुझे थीटा दिखे, मुझे अगर जो यहाँ पर थीटा है वही थीटा यहाँ दिखेगा तो ही मैं लिमिट का यूज कर पाऊंगा ना। तो अगर मैं इसे थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करूं तो sin 4x अपॉन 4x होल अपॉन sin 2x अपॉन 4x, दोनों तरफ 4x का डिवाइड कर दिया मैंने, कोई चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा। इस 4x को मैं स्प्लिट कर सकता हूं 2.2x में। सो अब अगर मैं इसको लिमिट को स्प्लिट कर दूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x अपॉन 4x, और नीचे भी लिमिट कर दूं मैं x टेंड्स टू 0 sin 2x अपॉन 2x। ठीक है, और इस 2 को मैं क्या कर दूं मल्टीप्लिकेशन में ले जाऊं, तो ये पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, राइट। अब देखिए ये लिमिट क्या हो गई 1, ये लिमिट क्या हो गई 1, 1 अपॉन 1 इज 1, 1 into 2 इज 2, था ना सिंपल। सो जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको बस ये 4 फॉर्मूले ध्यान रखने हैं कि मेरे पास जो भी क्वेश्चन है मुझे उसे इस फॉर्म में लाना है। इस फॉर्म में लाने में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब भी आप ये लास्ट के 2 फॉर्मूला यूज करें तो जो यहां पर साइन के साथ या टेन के साथ थीटा दिख रहा है वही थीटा आपको डिनोमिनेटर में दिखना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो उसे क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, और उसको ऐसा बनाना है कि क्वेश्चन में कोई फर्क ना आए। जैसे देखिए यहाँ पे 4x और 4x कट जाएगा ना, राइट। सो इसी के साथ क्या होता है, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।